सामने ये जो डुअल टोन ऑप्शन दिख रहा है ना, ये है स्कॉडा स्लाविया का मॉन्टी कार्लो एडिशन। ये रेड ब्लैक फॉर्म पे है, पर वहीं पर अगर मैं कुशाक की तरफ ले जाऊं तो वाइट ब्लैक के इस डुअल टोन फॉर्मेशन पे ये है कुशाक का मॉन्टी कार्लो एडिशन। अब दोनों एडिशन पे एक्सटीरियर में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ बैजिंग को छोड़कर दोनों के कंपैरेबल टर्म पे। पर मेन इसका डिफरेंस चालू हो जाता है इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले मैं ना स्लाविया जो सबका फेवरेट है उससे शुरू करता हूँ। ये फ़िलहाल आप देख रहे हैं तो ये मॉन्टी कार्लो एडिशन, और इस मॉन्टी कार्लो एडिशन में पहली बात तो आपको डुअल टोन इनपुट मिल जाता है। ये ब्लैक कलर के अलॉय व्हील मिल जाते हैं और ब्लैक पूरी तरीके से बाहर भी रखा गया। साथ ही साथ इस कलर का फ़ायदा ये है कि जो रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है सेम एज इट इज़ इंटीरियर में मिल जाता है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सामने एक गजब सा प्रोजेक्शन लाइट और नीचे फॉग लैम्प के सेटअप जिसमें पियानो ब्लैक इंसर्ट मिल गया है। सेंटर में देख रहे होंगे तो पूरी तरीके से लहर चाहते हुए पियानो ब्लैक टच में मिलेगा। ऑफ कोर्स इसमें मिरर आपको मिलेंगे ब्लैक कलर के विथ अ गुड एलईडी इंडिकेटर्स, और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो डुअल टोन कलर के साथ आता है, जिसका बीच वाला भाग सनरूफ के इंक्लूडिंग पे आपको वैसा मिल जा रहा है। और दूर से गाड़ी कैसे लगती है तो इट लुकिंग एब्सोल्युटली जायगेंटिक। और कितने कीमतों पर है, जैसे मैं इंटीरियर की तरफ जाऊंगा तो और डिटेल बता पाऊंगा, पर छोटी मोटी चीज़ें जैसे यहाँ पर मॉन्टी कार्लो इनपुट लिखा हुआ है। अब इसके अलावा जैसे क्रोम टच के पीछे की तरफ जाते हैं तो जितना भी स्कॉडा ये पियानो ब्लैक टच में है, और ऊपरी वाले भाग पे भी आपको पियानो ब्लैक टच मिलेगा। सो डिज़ाइन एलिमेंट में मॉन्टी कार्लो एडिशन का बेस्ट ऑप्शन ये कि जितने भी रिटर्न इनपुट होते हैं वो पियानो ब्लैक टच में मिल जाते हैं, एंड बैक से लुकिंग डिसेंट एंड गुड। अब इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है वो इंटीरियर में, तो मैं आपको फिर ये लुक दिखाता हूँ जो कि रेड फॉर्म है बट ड्राइवर पर्सपेक्टिव से। और वहीं पर जैसे मैं इंटीरियर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर मेन खेल चालू हो जाता है। पूरी तरीके से जो पियानो ब्लैक टच और रेड फिनिश है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो स्कॉडा मेन इनपुट पियानो ब्लैक टच में, और यहाँ पर सिर्फ आपको क्रोम टच मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा क्लासी दोनों में कंट्रोलर दिए हुए हैं। वहीं पर सामने हम आईडी स्क्रीन देख रहे हैं, तो एक कोई भी प्रीमियम गाड़ी होती क्या है उसका अगर झलक देना है तो मेरा मानना है कि हमेशा स्कॉडा सबसे ज़्यादा ऊंचे पैमाने पर रहता है, जिसमें सामने हम आईडी स्क्रीन आप देख रहे होंगे तो पूरी तरीके से लेफ्ट से राइट तक पूरी तरीके से अच्छा प्रोफाउंड मिल जाता है। वहीं पर छोटी मोटी चीज़ें जैसे प्लीज़ स्विच ऑन दी लाइट्स वगैरह सबकी छोटी से डिटेल्स से लेकर कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है, क्या रेंज है, पार्किंग वगैरह सब के पूरे इन्फॉर्मेशन बता देता है, और यहाँ पर सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह सब भी इन्फॉर्मेशन। बट मेन खेल चालू होता है इसका इंटीरियर में, क्योंकि इंटीरियर जैसे आप देखेंगे ना तो पियानो ब्लैक टच तो पूरी तरीके से लहर पे है, और इस पियानो ब्लैक टच पे रेड इनपुट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये वाला भाग। अब इसके कारण मन में ये रहता है कि आजकल जितने भी गाड़ियां हैं उसमें बड़े बड़े स्क्रीन दिए हुए हैं, तो क्या ये सटीक है कि नहीं। स्कॉडा के स्लाविया में आपको एक पैमाने पे मॉन्टी कार्लो एडिशन है तो क्या बड़े स्क्रीन देना चाहिए थे। तो मेरा मानना है कि जितना भी स्क्रीन दिया है वो सटीक है, इतना साइज सफिशिएंट है कि वो डिज़ाइन को पेचीदा नहीं बनाता। अब एग्जांपल के तौर पे इससे बड़ा अगर स्क्रीन दिया रहता तो उसका लेंथ इतना होता और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती, जिसके कारण थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता। अब इसे सटीक तरीके से इनपुट रखा गया है कि जितना भी स्क्रीन है उसके साइड से ये डिज़ाइन जैसे चालू हो रहा है और वो ख़त्म होके यहाँ तक जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब छोटी मोटी चीज़ें कि ये एक अलग टेक्सचर डिज़ाइन है, ये पियानो ब्लैक एक अलग है, और ये जो आप देख रहे हैं ये टेक्सचर डिज़ाइन अलग है जो वहाँ तक जाता है। अब ये टॉप मॉडल के वज पे बनाया गया है, तो और भी क्या इंटीरियर में चेंजेस थे। यहाँ पर एक पैमाने पे प्यारा सा पियानो ब्लैक टच विथ क्रोम इनपुट, और ये मैं फ़िलहाल अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अब लगे हाथों में कीमत के बारे में बात कर देता हूँ, तो ये मेरे सिटी में जा रही है 19,57,000 की, जिसमें ये वाले भाग निचले साइड पे कहीं भी क्रोम टच नहीं दिया हुआ है। दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटिस्ड। अब वहीं पर जैसे ऊपर देख रहे होंगे तो ऊपर आपको सनरूफ प्रोवाइड कराए गए हैं, और एक मिड साइज़ के लिए एक सफिशिएंट जो सनरूफ होता है उसमें मिल जाता है। यहाँ पर आपको ठीक ठाक लाइटिंग की व्यवस्था और एक अच्छे पैमाने पे जो कंट्रोलिंग दी जाती है वो मिल जाती है। वहीं पर जैसे छोटा मोटा बारीकियों के हिसाब से मन ही लगता है कि इसके ऊपर में भी कुछ ऐसा क्वालिटी में चेंजेस वगैरह तो नहीं है, तो सफिशिएंट जो एक देना चाहिए क्वालिटी जिसमें गंदा ना हो और ठीक ठाक कपड़े डिज़ाइन पे, वो आपको मिल जाता है।
इसके अलावा छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। और हाँ, पीछे जाने से पहले छोटी मोटी चीज़ें भी दिखा देता हूँ कि इस प्रकार के आपको सीट कवर मिल जाते हैं विद गुड स्टिचिंग, जिसमें रेड और ब्लैक की मात्रा ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा स्पोर्टियर दिखने के लिए, जैसे सामने डैशबोर्ड है, पीछे भी वैसे ही व्यवस्था कराई गई है। अब मैं आपको एक बार पीछे की तरफ ले जाता हूँ, जिसमें थोड़ा सा ये जो सामने का डैशबोर्ड है ना, वो और ज़्यादा क्लासी दिखने लगेगा। खुलने पर ये भी दिखा देता हूँ कि आपका इस साइड जैसे देख रहे होंगे तो सिंपल पियानो ब्लैक और क्रोम टच मिला हुआ है। वहीं पर जैसे पीछे की तरफ जाऊँ तो पीछे इनपुट पे छोटी मोटी और बारीकियाँ कि क्रोम टच आपके ऊपर लेयर पे मिल जाता है। और पीछे बैठने पर काफ़ी ज़्यादा जैगेंटिक स्पेस जो एक कंफर्टेबल गाड़ी पे होना चाहिए वो मिल जाता है। और ऊपर से सनरूफ कुछ ऐसा दिखता है और सामने का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिख जाता है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ जो बाकी गाड़ियों पे नहीं रहती है वो भी बता देता हूँ कि इसमें जैसे ये छोटी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, जो कि आई थिंक एक बेस्ट साबित होगा कि पीछे भी आपको लैंप्स दिए हुए, बाकी जगह साइड में दिया रहता है, यहाँ पर इस गाड़ी में आपको सेंटर पे मिल जाता है। एंड इट लुकिंग क्लासी एंड डिसेंट। फिलहाल आप देखिए, जो पीछे आप देख रहे हैं ना, वो है स्कोडा स्लाविया का मोंटे कार्लो एडिशन, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर लिया है। फिलहाल ये इसकी छोटी मोटी बारीकियों को अब समझते हैं कि क्यों ये मोंटे कार्लो एडिशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कीमतों पर ऑफ कोर्स टॉप मॉडल के कंपेयर पे थोड़ा ऑफ बिट प्राइस है, तो भी ये बेस्ट है। और क्यों लुक में तो बताते हैं। सबसे पहली बात तो आपको अच्छा प्रोजेक्शन वाला लाइट, DRL फॉर्म, नीचे फॉग लाइट वगैरह सबके पूरे ऑन डॉट टच मिल जाते हैं। वहीं पर जैसे दूर से देख रहे होंगे तो पियानो ब्लैक टच आपको यहाँ मिला है, और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे तो ये पियानो ब्लैक रहर यहाँ से जाता हुआ है। सेंटर पे देख रहे होंगे तो पियानो ब्लैक टच यहाँ है। अंदर वाला जो भाग है ये सिंपल ब्लैक में है, और ऊपर वाला जो भाग है ये आपको पियानो ब्लैक टच में मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी के आप मेन फॉर्म को समझते हैं। फ़िलहाल जो वहाँ बाहर देख रहे हैं ना, ये उसका टॉप मॉडल है, जिसमें ये वाला पैटर्न मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हल्का सा सिल्वरिश अलॉय व्हील मिलता है, और वहीं पर जैसे इसमें देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग सा डुअल टोन कलर मिल जाता है, जिसमें बीच में पियानो ब्लैक टच है और ऊपर आप देख रहे होंगे तो ये सिल्वरिश इनपुट मिलता है। वहीं पर मोंटे कार्लो की बैजिंग है। और ऑफ कोर्स एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें आपको डुअल टोन ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे तो पियानो ब्लैक टच में अच्छा LED फॉर्म में आपको इंडिकेटर मिल जाता है। वहीं पर जैसे इंटीरियर घुसने पर ये इन्होंने क्रोम टच रखा है, हालांकि ब्लैक दे सकते थे बट दैट्स द डिज़ाइन इनपुट। पर मेन खाली खेल चालू हो जाएगा जब आप इसके इंटीरियर की तरफ जाएंगे। तो भाई साहब, इसके इंटीरियर पे ये जो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको एक प्रीमियमनेस दिखाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंपल ये रेड इन्होंने जैसे दिया है तो इसमें कुछ चीज़ों की कमी बेसी कर दी है। ये जो रेड है इस पे इन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको रखने की कोशिश करी है, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद बेस्ट पार्ट होगा कि इसका शाइनी ब्लैक डिज़ाइन। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो ऊपरी भाग ये वाला जो है ये पियानो ब्लैक टच में है, और वहीं पर जैसे ये देख रहे होंगे तो ये अच्छा सा शाइनी रेड पे दिया हुआ है। बट उससे भी ज़्यादा गजब बात यह है कि इसमें आपको कुछ ऐसे टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाता है। सामने ऑफ कोर्स रेड और ब्लैक के फॉर्म पे वच पे रखा गया है, और वो किस चक्कर पे कि इस पे आपको एक सफिशेंट रूप से एक पैमाने पे कह सकते हैं कि जितना एक MID सटीक मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि अच्छा फॉर्म होना ज़रूरी था, क्योंकि कभी भी राइडर पर्सपेक्टिव से आप गाड़ी चलाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये अभी गाड़ी चल रही है तो एक पर्टिकुलर ज़बरदस्त हैंडलिंग विथ दिस लुक, और सामने अगर MID ऐसा तगड़ा मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ें पैसा वसूल साबित होता है। लेफ्ट साइड कंट्रोलिंग देख रहे होंगे तो ये पियानो ब्लैक टच में है, और ये वाला जो भाग है ये सिल्वरिश इनपुट, सेम वही बेस आपको पियानो ब्लैक दिया है, और ऊपरी वाली भाग जो स्कॉडा है ये आपको क्रोम टच मिल जाता है। वहीं वजह से नीचे साइड अगर मैं जाऊँ तो नीचे साइड में यहाँ पर अंदर का भाग पियानो ब्लैक, और ये पूरी तरीके से आपको एक फॉर्म सटीक मिल जाता है जो कि आपका क्रोम टच में। वहीं पर थोड़ा सा अगर मैं इसको हटा के इसका सीट दिखाऊं तो सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सीट में आपको डुअल टोन ऑप्शन जैसे यहाँ मिल रहा था, हालांकि वैसा शाइनी नहीं मिल रहा पर इतना सटीक मिल रहा है कि ये बहुत अच्छा लगता है। तो सीट कवर आप नहीं लगाते हैं तो एक बेस्ट पॉइंट ये हो जाता है कि कुछ आपको इंटीरियर ऐसा दिखेगा। और वहीं पर डिज़ाइन एलिमेंट में थोड़ा सा और टैली कर लेते हैं तो साइड का ये जो लहर है
ये भी जाता हुआ एक प्यारा सा लगता है, जिसमें ये आपको क्रोम टच मिल जाता है। ऑफ कोर्स इस वेरिएंट में आपको एक सटीक सनरूफ मिल जाता है, जो कि इस वेरिएंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जितनी भी इनमें सुविधाएं हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सही है, क्योंकि एक ठीक ठाक ओपनिंग के साथ इतना सरूर स्पेस मिल जाता है कि थोड़ा बहुत आप ऊपर जो इतना भी दृश्य है उसका एक प्रकार से लुत्फ़ ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं ये पुश स्टार्ट को बंद करूं तो गाड़ी कुछ ऑफ, और निकलते समय आपको ये जो दृश्य मिलेगा ये भी पैसा वसूल रहा है। इसके बाद जैसे पीछे जाए तो पीछे कुछ ऐसा लुक है, जिसमें ये वाला भाग जैसे आप देख रहे होंगे तो एक सटीक पैमाने पे अलॉय व्हील का गज़ब इनपुट मिल जाता है। पीछे कुछ ऐसा है। अब जैसे मोंटे कार्लो एडिशन का क्या स्पेशल चीज़ होता है कि जितना भी स्कॉडा लिखा हुआ है ये ब्लैक फॉर्म पे मिलेगा, कुशाक है ये ब्लैक फॉर्म पे मिलेगा, और ड्वेंटोन में जैसे ऊपर देख रहे होंगे तो ये ब्लैक फॉर्म पे मिल जाता है। हालांकि इसे भी ब्लैक दे सकते थे, पर बॉडी कलर को ये डिफ़र करता है, इसीलिए बहुत ही स्मार्ट डिसीजन के साथ इन्होंने क्रोम टच दिया हुआ है। सो बताइए ये खूबसूरत सा कुशाक आपको कितना बेहतर लगा विथ दिस मोंटे कार्लो इनपुट।